वो तो अब बात ही खत्म कर दी ना उन्होंने। वो ये नहीं कह रहे कि जनाब ये गलत बात है, गलत प्रोपेगेंडा है, इस बात पे वो कह ही नहीं रहे कि आप लोग गलत कह रहे हैं, हम तो मुलाकात पे रोड़े नहीं अटका रहे। वो कह रहे नहीं, हम आप ये तवक्को भी क्यों कर रहे हैं कि इस मुलाकात को फैसिलिटेट किया जाएगा। दुनिया में कहाँ होता है कि एक मुजरिम बैठ के जना फैसले कर रहा हो, वो तो पोलराइजेशन बढ़ाएंगे, तो हम रेड कार्पेट थोड़ी बिछाएंगे, तो उनको सियासत नहीं करनी चाहिए। सो वो कह रहे हैं ये आपका ख्याल ही अजीब है कि क्यों मिलना है लीडर से भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बादामी साहब। देखें मुझे समझ भी नहीं आ रही है कि इनको तकलीफ़ क्या हो रही है वहाँ से बैठ के। यहाँ से तो कुछ हुआ भी नहीं है, ना उसने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिससे इश्तिहाल में आए। लेकिन मैं देख रहा हूँ 2-3 दिनों से काफ़ी फुर्तियाँ लगी हुई है वफाकी हुकूमत के वज़रा में, और वो जिस तरीके से बयानात दे रहे हैं, तो एक तरफ तो देखें ना, गाड़ियाँ वापस कर दी ना, भी देख रही है सारे सिचुएशन, यानी सुबह दहशतगर्दी सारे सिचुएशन करोड़ों की गाड़ियाँ दे रहे हैं, कि ये गाड़ी है, आप कह रहे हैं नहीं चाहिए। जी मैं ये पूरी कौम भी देख रही है कि इस वक्त इंतशार कौन फैला रहा है। आप देखें कि एक छोटा सूबा है, उसका वज़ीर आला नामज़द हुआ है, उसका इस्तकबाल कैसे होता है कि जी डायरेक्टली उसको कहा जाता है कि ये दहशतगर्दों का सहूलतकार है, और ये फिर उसके पास साबित भी नहीं कर सके। जब दावे बड़े होते रहे, 30 मेंबर इधर कट जाएंगे, 20 इधर कट जाएंगे, जब सब चीज़ों में ना फेल हो गए, तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने फ़ोन किया कि जी मुबारक हो, आप इलेक्ट हो गए। उसके बाद फिर एक दफ़ा फिर ये सिलसिला शुरू हो गया प्रोपेगेंडे का। तो देखो, या तो ये अपने आप को समझ ले कि ये करना क्या चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं। देखिए, आवाम तो मैंडेट तो पीटीआई को मिला है, अब ये मैंडेट तो आप छीन नहीं सकते हमसे। जो आपने पंजाब का छीना, जो आपने इस्लामाबाद का छीना, जिसमें आप मज़े कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का मैंडेट तो आप नहीं छीन सकते। ये तो ऐसा ये जहन में रख लें कि इस वक्त दहशतगर्दी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा के फाटा के इलाके बहुत ज़्यादा मुतासर है, और इमरान खान ने जो सिलेक्शन की है फाटा से, उसका मेन मकसद ये है कि जब तक फाटा की आवाम आपके साथ तावन नहीं करेंगे, आप कोई भी ऑपरेशन यहाँ कामयाबी नहीं हो सकता है। तो वो तो कह रहे हैं कि मैं अमन चाहता हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी अमन है, उसको हुकूमत बनाने दें। अभी से प्रोपेगेंडा, तिलाल चौधरी जो है वो जिस अंदाज से वो गुफ्तगू करते हैं, अल्लाह माफ़ करे, मैं तो हैरान हूँ कैसे वफाकी वज़रा ये कैसे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तारड़ साहब को देखें, जिस अंदाज से उन्होंने आके फ़ौरन जो है ना बस्ट मार लिया कि जी ये तो दहशतगर्दों का सहूलतकार है। फिर अगले दिन प्राइम मिनिस्टर ने मुबारकबाद दी। उन्होंने इनके पता नहीं न ये माफ़ी मांगते हैं अपने गलत बयानी पे, न ये, और दूसरों को झूठा कहते हैं। ये जो एपिसोड हुआ है, इसकी वजह से टेम्परेचर और बढ़ गया ना, जब उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वापस कर दी, तो क्या यानी उनको कहीं यानी कहाँ से इनपुट था? ज़ाहिर सीएम साहब। देखिए बादामी साहब, ये वफाकी हुकूमत को चाहिए। देखें, वफाकी हुकूमत जो है वो बड़े इस वक्त तो बड़ा रोल वफाकी हुकूमत का होता है ना। अगर आप वाकई है, आपके दिल में वाकई कोई चोर नहीं है, आप अमन चाहते हैं, देखें बलूचिस्तान में भी तो हम तो इसका अमली सबूत दे रहे हैं कि हम साजो सामान फराहम कर रहे हैं दहशतगर्दी से निपटने के लिए, पुलिस अफसरान की हिफाजत के लिए। आप कहते हैं गाड़ियाँ नाक़िस हैं। देखें वो तो ज़ाहिर है पुलिस से उनका मुशावरत हुई होगी ना, वो तो टेक्निकल चीज़ें हैं, उसमें मैं तो कुछ नहीं बोल सकता। वो टेक्निकल चीज़ें हैं, अगर वो हमारे काम की नहीं है। आपको पता है कि इससे पहले कुछ जो ब्लूट प्रूफ चीज़ें ख़रीदी गई थी वो ब्लूट प्रूफ थी ही नहीं। तो इस तरह हो सकता है, मुझे आई डोंट नो, क्योंकि मैं हुकूमत में नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये भी इंटरेस्टिंग है कि चूंकि बात ये आ रही है कि भाई पुलिस अफसरान ने कहा कि ये गाड़ियाँ तो नाक़िस हैं, हालांकि पुलिस अफसरान नहीं, आईजी के नहीं तो रिसीव किए गाड़ियाँ मोहसिन नकवी साहब से, तलाल चौधरी साहब से, तो उनको नहीं कहा पुलिस अफसरान ने कि भाईजान आप क्या दे रहे हैं हमें। तो असल इशू ये है ना, देखिए असल इशू ये है कि इस वक्त असल इशू ये है कि सुहेल अफरीदी एक यंग है, वो इमरान खान के विजन के मुताबिक सूबे को आगे ले जाना चाहता है। ठीक है, उससे अमन, देखिए हम मुज़ाकरात की बात करते रह रहे हैं, इन्होंने मुज़ाकरात कर लिए, कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो। अब भाई हम भी तो यही चाहते थे ना, मुज़ाकरात करो। राना साहब, और ये आज सुहेल अफरीदी से इतना बड़ा काम किया जा सकता है। टीटीपी से बात करो, हमने गिरोह से बात नहीं की है, एक हुकूमत से बात की है। नहीं, हमने देखे सर, हमने हमेशा कहा अफगान गवर्नमेंट से बात कर। आप मेरे सारे रिकॉर्ड अच्छा, पीटीआई भी टीटीपी से बात करने की मुखालिफ है। नहीं, मुखालिफ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि हमारा जो डिमांड रहा है ना, क्योंकि देखें आप अभी आप कह रहे हैं ना कि इन्होंने वही किया जो हम कह रहे थे, तो ये तो कह रहे हैं कि हमने टीटीपी से कभी बात नहीं की, तो आप ये कह रहे हैं कि मेरी पार्टी पीटीआई टीटीपी से बातचीत की मुखालिफ है, ये कहिए ना फिर। नहीं, टीटीपी से तो हमारी टीटीपी से हमारा क्या वास्ता है भाई? हम तो कह रहा हूं तो वास्ता है, मैं कह रहा हूं आपकी पार्टी पॉलिसी क्या है, टीटीपी से बात करनी चाहिए या नहीं, वो गिरोह से बात नहीं करनी चाहिए? अफगानिस्तान से नहीं, वो तो हुकूमत जाने, इनका काम जाने। हम जो कहते थे कि अफगानिस्तान के रास्ते दरअंदाजी बंद करो, ये वफाकी हुकूमत का काम है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये वफाकी हुकूमत का रोकना काम है।
अब पाकिस्तान के अंदर ये तो ऑपरेशन कब से हो रहे हैं, बादल साहब को भी पता है कितने बड़े बड़े ऑपरेशन हुए, स्वात हुआ, वजीरिस्तान हुआ, बाजौड़ हुआ, ये अजहर भी आजब हुआ, उसके बाद दूसरा हुआ, सारे ऑपरेशन हुए। फॉर द टाइम बिंग रिलीफ मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, लेकिन वो थोड़े अरसे के लिए होता है, क्योंकि वहां से सीक्वेंस जारी है। हम ये कहते थे कि अफगान गवर्नमेंट से बात करो, उनसे बात करो ताकि सिलसिला रुके। ये बात कहते थे नहीं हम उनसे बात, उनसे वो हमारी बात नहीं सुनते, हम बात नहीं करते। आखिर में देखें आपने बात तो पहले कर रहे थे ना, इसाक डार साहब गए थे और बहुत सारे लोग गए थे, बहुत सारे लोग बैकडोर भी गए थे। सर वो इसी तरह बातचीत है जिस तरह वो हमारे साथ कर रहे हैं। अच्छा, वो इसी तरह बात कर रहे हैं जिस तरह हमारे साथ कर रहे हैं। अच्छा, ये आप देखें ना, हम अब आप मुझे बताएं सुहेल अफरीदी ने इनको क्या कहा है? कुछ कहा तो नहीं है ना, लेकिन इनको वहां इस्लामाबाद में बैठ के आई डोंट नो क्या तकलीफ हो रही है। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं जरा पहले मैं जिया और रहमान साहब से बात करूं, फिर इससे क्या अमन आएगा? राना एहसान साहब, इससे क्या अमन आएगा? इससे ये तो देखे ना, ये तो पेशावर खैबर पुख्तनख्वा के आवाम के मैंडेट की तौहीन कर रहे हैं। बट ठीक है राना एहसान साहब, ये फिर आपसे मैं बाद में पूछूंगा कि वो ये कहते हैं कि भाई हम यही तो कह रहे थे कि बात कर लो, अब की है ना बात। जब हम कहते थे हमें गालियां देते थे, आप कहते थे दहशतगर्दों की सहूलत कार हैं हम लोग, तो अभी क्यों, अब आपने भी तो एक तरीके से जवाब दीजिएगा।